हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग थोड़ा नए फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 3 फार्मूले हैं जिन फार्मूले बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड फार्मूला होगा वो आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या है पहला फार्मूला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यानी कहीं भी आपको लिखा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगले में आ जाइए, अगर कहीं लिखा मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो उसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं दिखेगा तो क्या लिख देंगे 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अगर दिखा जाएगा, मान लीजिए इसमें दिख गया आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये इधर चला गया तो 1 को इधर लाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा -1। याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा -1। क्लियर हो गई बात। तो जो भी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आंसर बताएंगे। तो ये 3 फार्मूले आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं मेन 3 फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर, दोनों आपकी स्क्रीन के सामने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7 है, तो आपसे थीटा भी पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉसेक से कॉट कुछ भी पूछ सकता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी पूछ सकता है। जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग पहले बताइए यहाँ पर करेंगे क्या। आपको फार्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला काम इसको लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए यदि इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 7। 1 इधर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से थीटा पता चल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 1 इधर आ गया, 6 आ गया, टेन स्क्वायर थीटा 3 आ गया, तो टेन थीटा कितना हो गया √3। इस काम को हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हल्का काम है, जल्दी कर सकते हैं। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, π/3। अगर आपको थीटा पता चल गया, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। साइन थीटा पूछा जाएगा, थीटा 60 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो गया √3/2। क्लियर हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दे देता, तब भी इसी प्रकार हम लोग कर लेते, जो भी वैल्यू देता फिर उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तो हो जाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, आप देखिए ध्यान से सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रब करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा ने, या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, उससे भी आ जाएगा। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। एक और तरीका है, अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा को बगल वाले ने 3 कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो वो 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसने इसको क्या दे दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 को क्या लिख दिया 3 प्लस 4, यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू कितना है 4। यानी कि 7 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, अब ये बात आप समझिएगा। 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितने हो गए 3 हो गए, तो ये दोनों मिलके 3 हो गए, तो यानी कि आपका क्या आ गया 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है 4। बताइए इस लाइन से ये लाइन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं। बस यही एंट्रेंस एग्जाम का कमाल होता है कि आप 1-2 लाइन मन में सोचिए, एक लाइन लिखिए, फिर एक लाइन मन में सोचिए, फिर एक लाइन लिखिए। तो यहाँ करना क्या था, यहाँ आपको मनी मन सोचना था कि भाई 3 साइन स्क्वायर थीटा ने इससे 3 कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया और मिलके 3 बना दिया, तो आप लिखते थे 3। फिर क्या बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बगल वाले ने ले लिया, क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये लाइन से ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अगला बस बाकी आपका आसान है, 3 उधर चला जाएगा बिल्कुल। 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, π/3। अब आपसे क्या पूछ रहा था, पहली बार थीटा पूछ रहा था, आंसर आ गया 60 डिग्री। जो पूछेगा आप बता देंगे। ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा √3। टेन थीटा पूछ रहा, आंसर कितना आएगा tan 60। tan 60 क्या हो गया √3। आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 60 डिग्री और √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसी के आगे लिखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा 5 है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 है। इधर वाला रफ कर दें तभी क्वेश्चन लिख पाएंगे आगे। आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसकी वैल्यू। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। देखिए ये सिंपल सी बात है, आपको अलजेब्रा में एक फार्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर का, वही सिंपल सा फार्मूला लगना है, आंसर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, होल स्क्वायर दोनों साइड आपको करना होगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर में पूछ रहा है, तो आपको भी स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कितना हो गया, a² + b² + 2ab, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब आपसे जो पूछ रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, आंसर कितना आ जाएगा 23। 2 उधर घट गया, आंसर कितना आ गया 23। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल और लिखते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3, कुछ भी लिख सकता है, 3, 4, 5, 2 लिखिएगा तो उसको करने का एक अलग तरीका जो हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ठीक है। 2 के अलावा अगर 3, 4, 5, 6 कुछ और लिखिएगा तो कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है। अब आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। अब देखिए यहाँ तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर दिख रहा था, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब बताइए इसमें इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और आंसर बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आप देख रहे हैं सिंगल पावर से पूछ रहा है पावर 2 में, तो होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पावर से पावर 2 है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो खाली 2 बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कि हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करिए, कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पूछ रहा, कुछ और पूछ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 2 चाहे उधर ले जाइए तो कितना आ गया 9 - 2 7 हो जाएगा। 1 1 2 2 और उधर घट जाएगा, तो जो पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यही पूछ रहा था। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा था, इज इक्वल टू कितना आ गया 7 - 2 यानी कि 5। क्लियर, इतना ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आगे बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चार हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका 5वां क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू सेक थीटा 4/x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा। क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब आप इसमें भी देखिए, ये सिंगल पावर वाला है x, ये पावर 2 वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, 16x² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें दोनों साइड होल स्क्वायर करिए, 16/x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि x स्क्वायर और 1/x² पूछ रहा था, तो हमने भी इसको स्क्वायर में बदल लिया। क्लियर है इतना। अब यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो इसका मतलब अगर हम इसे पहली इक्वेशन बोलें और इसे दूसरी इक्वेशन बोलें, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस करना होगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। क्लियर, बिल्कुल माइनस कर दीजिए। तो क्या आएगा, कैसे माइनस करते हैं, LHS से LHS को, RHS से RHS को, यानी कि इतना माइनस इतना, फिर बराबर लगाएंगे, आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट 1 लिख दें।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, अभी बताया था फार्मूले। तो दूसरा फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर, और उसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1। बताइए जो पूछ रहा है वो आपको दिख गया कि नहीं। 16 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², 16 आपने कॉमन लिया इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आ गया इसका, 1/16। यानी 16 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो आंसर क्या आ गया, 1/16। क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 में, 6 में 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 दिया है, मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा, और आपसे पूछ रहा है टेन थीटा क्या होगा, और या पूछे कॉट थीटा क्या होगा, कोई एक चीज़ पूछा जाएगा। बता दीजिए आंसर जल्दी से देख के। क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग से। 6वां कि 7वां क्वेश्चन है, चलिए जो भी है 6वां होगा, ठीक है। बताइए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मतलब ट्राई करिए इसको अटेम्प्ट करने। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो भाई साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को इधर ले आओ। ये क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा को आपने डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू √2। आ गया आंसर। कॉट थीटा पूछ रहा था, काफ़ी लोगों को दिख गया होगा, √2 - 1। अब आप लोग क्या कर रहे थे, क्यों हमने इस क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम दिया, ताकि आप लोग सोचें कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और रियल में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर जल्दी आएगा। तो आंसर कैसे जल्दी आएगा, जब आप इस ढंग से करेंगे, यानी कि साइन थीटा ये लिखा है, बस साइन थीटा का डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो गया, फिर √2 बचेगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 इधर चला गया, √2 - 1। अगर कॉट थीटा का आंसर √2 - 1 आ गया और आपसे टेन थीटा पूछता, तो टेन थीटा इसी का रिवर्स होता है, यानी 1/√2 - 1 होगा। इसके रेशनलाइज करेंगे या ये कहीं कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 का, तो नीचे तो 1 हो जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, √2 + 1, नीचे 1 आ जाएगा, बस यही टेन थीटा, यानी टेन थीटा √2 + 1 और कॉट थीटा √2 - 1। अगला क्वेश्चन 7वां, 6 क्वेश्चन हो गया, चलिए 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मान लीजिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, और आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू द पावर 4 थीटा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिख रहा है। मान लीजिए आपको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और आपसे अगर पूछ ले टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन इंटू द पावर 4 थीटा, तो क्या बताएंगे। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने पहला क्वेश्चन ट्राई किया होगा, यानी कि 7वां क्वेश्चन। कैसे किया, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आपको इस लाइन से इस लाइन को डायरेक्ट समझना है, डायरेक्ट एग्जाम टाइम लिखना है। अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए एक एक लाइन लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना था कि ये डायरेक्ट उधर चला जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कॉस थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। इस लाइन से इस लाइन को आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो बताइए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर देख लीजिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। और साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। होल स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, साइन की पावर 4 थीटा वो किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में, 1, तो बस यही आंसर है। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दिया, 1। अब आप अगर इस वाले को चेंज ना भी करते, लेकिन इसको तो चेंज करना ही पड़ता, इसको ना भी करते तब भी आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8वां जल्दी से बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8वां जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, मतलब इसको इधर ले आए। कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया, tan स्क्वायर थीटा। क्यों हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, क्योंकि हमें tan बनाना था। tan तभी आएगा जब नीचे कॉस आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो पावर 4 वाला पावर 2 में हो जाएगा और साइन वाला tan में बन जाएगा। इसलिए हमने दोनों साइड किससे डिवाइड किया, tan स्क्वायर थीटा से, क्योंकि हमें tan में पूछा जा रहा था, tan बनाना था। तो हमने डिवाइड करा, किससे डिवाइड किया दोनों साइड, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्लियर है। अब इसका मतलब कि भाई कॉस थीटा tan थीटा के इक्वल है। इस केस में कॉस थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा। तो भाई tan की जगह कॉस लिख दीजिए, tan की जगह कितना लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए। तो जैसे ही आप tan की जगह कॉस लिखेंगे बस समझ में आ जाएगा आंसर क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू द पावर 4 थीटा। tan की जगह कॉस लिख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो बस आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर है, देखिए ध्यान से, आंसर विल बी 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 है, और आपसे मान लीजिए सेक थीटा पूछा जाए। बता दीजिए आंसर जल्दी से। सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 है और आपसे सेक थीटा पूछा जाए। देखिए अगर हम आपसे कहते, एक सिंपल सी बात समझिएगा पहले, इस क्वेश्चन के पहले, अगर हम आपसे कहते भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू बता दो, क्या बता पाते हैं, नहीं बता पाते, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा तब तो एक वैल्यू बता पाएंगे। कोई कहेगा 1, कहेगा कोई कहेगा 0, कोई कहेगा -3, कोई कहेगा सर 3556, कुछ भी कह सकता है a की वैल्यू। भाई बात सही, कुछ भी करेंगे, b 2 कम करके बता देंगे, b को उतना ही कम करके बता देंगे माइनस में, तो 2 आ जाएगा। लेकिन अब एक ही हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन देगा तभी हम आंसर यहाँ पर बता पाएंगे। तो मान लीजिए हमने आपको दे दिया a प्लस बी 2 है, a माइनस बी 1/2 है। दोनों को सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। दोनों को जोड़ेंगे, आपको a बताना है, तो 2a आ गया 5/2, तो a आ जाएगा 5/4। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। आप समझिए, अगर हम ये ना देते हैं, आपको कह देते भाई a प्लस बी 2 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, ये दो बता देते, अब कहते a बताओ, तो बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कहेंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में कहेंगे a माइनस बी, ये 1 है। a प्लस बी की जगह 2 रख दो, a माइनस बी 1 हो गया, तो a मतलब इतना बराबर 1 हो गया, तो a माइनस बी कितना दिख रहा है, 1/2। तो a माइनस बी इसी के नीचे 1/2 लिख देंगे हम, यहाँ से आ गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार तो हुआ जैसे पहले हुआ था, जो ये लिखा भाई अब भी लिखा। तो कुल मिला के ए बी के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दिया है, एक दूसरी इक्वेशन अगर और दे देगा तो हम ए का आंसर बता देंगे, बिल्कुल इसी प्रकार ये वाला है। सेक थीटा प्लस tan थीटा के फॉर्म में कुछ दिया है और आपसे सेक थीटा पूछ रहा है। अब जरूरी नहीं यहाँ सेक थीटा ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, आप आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कैसे बता सकते हैं ये चीज़ आपको सोचनी है। अब बताइए यहाँ पर कुछ और क्यों नहीं दिया, यहाँ पर होता तो दिया जाता सब, तब आप आंसर बता देते। यहाँ पर ऐसे कैसे पूछ लिया, क्योंकि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में हम आपसे कहे कोई रिलेशन बताओ, आप बता देते तुरंत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम कहेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा के बीच में एक रिलेशन बताओ, आप तुरंत कहेंगे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कहोगे कि नहीं कहोगे। तो बस यही चीज़ आपको सोचनी थी इस क्वेश्चन में। नीचे वाला हम रब कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सोचना था कि यहाँ पर ये सोचना था कि इस केस में हम लोग को एक रिलेशन अपने मन से अगर लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा। बताओ, दो आपको अलग अलग दिया है, यहाँ भी उसी फॉर्म में है, यानी दो वेरिएबल दो इक्वेशन। यहाँ वैसे इसे वेरिएबल नहीं कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बट हम ऐसे ही बोल रहे हैं, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो आप सॉल्व करके, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की तरह ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे कि नहीं, कैसे करेंगे, जैसे अभी अभी किया था। अब ये हमें अपने मन से पता था ऑलरेडी, सेकंड फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 3 फार्मूले में, तीन फार्मूले पढ़े थे। सेकंड फार्मूला यही था कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं। तो बस इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, जिसकी वैल्यू आपको 2 दिया है। सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझ में आ गई पूरी बात।
इज इक्वल टू कितना है 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको कितना दिख रहा है, देख के बता दीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिख रहा है, 1/2। आ गया आंसर सभी का, कितना आया 5/4 आ गया कि नहीं आ गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2 आ गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 आ गया। फिर आपसे कुछ भी पूछता आप बता लेते। कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ और, अगर टेन थीटा या कॉट थीटा पूछते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने, ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जोड़ने की जगह घटा देते हैं। साइन थीटा पूछेगा तो आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जो भी आएगा उससे आप साइन थीटा निकाल लेंगे। वो कैसे निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार का है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 है, √3 है, तो tan 2 थीटा कितना होगा। जल्दी से सोच के आंसर बता दीजिए, जल्दी से मन ही मन सोचिए या लिख लीजिए, कैसे भी करिए आप आंसर बता दीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या चाहिए, अब आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। ये 2 है तो ये 1/2 हो गया। इसी प्रकार सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा कि नहीं। ऐसा किस में होगा, सेक टेन वाले में और कॉसेक कॉट में, क्योंकि सेक टेन में भी यही रिलेशन होता है, कॉसेक कॉट में भी इसी तरह का रिलेशन होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या रिलेशन होता है, ये बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/a होगा। क्लियर, पी है तो 1/p होगा। जैसा सेक टेन में उसी तरह कॉसेक कॉट में, प्लस का दिया है तो माइनस में उल्टा कर देना, माइनस वाला दिया होता है तो प्लस वाले को उल्टा कर देते। क्लियर है। अब दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना आ जाएगा, 2/√3 आ गया। 2 कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। देख लो ध्यान से, 1/√3 थीटा 30 है तो tan 60 बन जाएगा। tan 60 कितना आ गया, √3। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो दोबारा फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसी में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखते हैं, 11वां, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 है, और मान लीजिए हम आपसे साइन थीटा पूछे, जल्दी से फटाफट बता दो। इसमें वही फार्मूला लगेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। दोनों को जोड़ें घटाएं, जोड़ लो तो 10/3 आ गया। 2 कॉसेक थीटा आ गया, तो कॉसेक थीटा कितना आ गया, 5/3। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। कॉसेक थीटा 5/3, 2 कैंसिल हो गया तो साइन थीटा उसका उल्टा 3/5। ठीक है, यहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए था। कॉसेक पता चल जाएगा तो साइन बता। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। या इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन आज हम लोग ने किया इस तरह से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लाल बटे कक्का जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस वाले, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। अभी तक मैं